अज काफ़ी लोग मेरा ख्याल आए नहीं फादर डे का करके ना। हालेलुया। इत्थे भी फादर है एक। सो ये जो दुनिया का फादर है ना, ये अज हैगा तो कल, लेकिन जिस फादर की हजूरी दे असीं हैं वो कल अज अते युगो युग हालेलुया वो कदे बदलदा, जिहदी ना कोई शुरुआत है तो ना ही कोई अंत है। हालेलुया। सो उस फादर की हजूरी विच असी संडे नूं इकट्ठे हुंदे हैं, और जदों विच भी खुदावन समा दिंदा है असी उहदी हजूरी दे विच इकट्ठे हुंदे हैं। हालेलुया। सो एक वचन पढ़ांगे, सबजैक्ट साडा उही रहेगा जिहड़ा असीं शुरू किया है। कहोतां दी किताब 1 अध्याय उहदी 8 ते 9 आयत असीं पढ़ांगे। कहोतां प्रोवर्ब 1 अध्याय 8 ते 9 आयत। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं। कहोतां दी किताब प्रोवर्ब नीति वचन। हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र किहदी शिक्षा दे उत्ते कन ला। इधर मेरे वाल ध्यान रखो, नहीं तो जां मैं बाहर चल जाना जां तुहानूं भेज देना। हालेलुया। बच्चों बैठ जाओ जल्दी जल्दी, तो जो बैठ के इदा लगे भी तुम बैठे नहीं गए। हालेलुया। पंजाबी च पढ़ो जल्दी जल्दी, जेरे कोई बाइबल है। कहोतां दी किताब 1 अध्याय उहदी 8 ते 9 आयत। छेती छेती। हाँ जी। हे मेरे पुत्र तू अपने प्यो दा, हे मेरे पुत्र तू अपने बाप दा उपदेश। की जरूरत पई है लिखन दी सुलेमान नूं? हे मेरे पुत्र तू अपने बाप दा उपदेश सुन। जदों राज गद्दी दे उत्ते इस सुलेमान ने बहना सी ते दाऊद दे जाण दा समा हो गया ना, दाऊद ने मुख 3 गल्लां उन्होंने दसियां। कहंदा पुत्रा जे ते राज करना है, हालेलुया, जे राज करना है तो मेरियां ये 3 गल्लां याद रख। तो ये जिहड़ियां 3 गल्लां मैं तुहानूं दस चलिया, इन्हां नूं पूरा करेगा तो फिर चैन दे नाल फिर राज तो कर सकदा है। जिहदे विच एक खतरनाक सीगा कि एक शख्स का कतल करना सी, और वह चलाक निकलिया, वो भजया ते जाके जगवेदी दे सिंघां नूं फड़ लिया। की कीता? जाके जगवेदी दे सिंघां नूं फड़ लिया। ते शरीयत की कहंदी आ जिहड़ा इदां करे वो फिर मारिया जा सकदा नहीं, उन्हें बख्श दिता जाएगा। तो उन्हें फिर ये योजना बनाई भी मैं जाके जगवेदी के सिंघां नूं फड़ लेना है तो मैं बच जावांगा। मारन वाले तलवारां लैके खड़े आ तो कहते हैं भी छड्ड दे। वो कहता मैं नहीं छड्डना, मैनूं पता जे मैं छड्डिया तो तुसीं मैनूं की करना भला मार देना है। उन्होंने ये गल सुलेमान तक पहुँचाई, कहते काम खराब हो गया। बाकी तो 2 काम सिरे चाढ़ दिते, ये एक काम रहिंदा आ ते उन्हें जगवेदी के सिंघां नूं फड़ लिया तो वह छड्डदा नहीं। सुलेमान ने पूछा कहंदा की आ? जगवेदी के सिंघां नूं फड़े हुए कहंदा की आ? की कहंदा भला गलती की कर गया? हाँ जी जी, की कहंदा भला जे तुसीं मैनूं मारना तो फिर? तो सुलेमान कहता फिर देखते की हो?
जगवेदी दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फड़ के ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जा सकता। जगवेदी दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फड़ लिया तो माफ़ी मिल सकती जे माफ़ी मंगे, पर वो तो अपने मूँह कहता कि मैनू की करो मार दो। तो फिर वह कतल कित्थे किया गया? जिथे कतल हुंदा, जिथे कतल नहीं हुंदा। सो जो राज गद्दियां ते बहिंदे आ तो फिर इदां दी योजना की करते भला लोकी उन्होंने बनाउणियां पैंदियां। यह सुलेमान जिहदे राज वर्गा राज ना इस धरती उत्ते उस तो पहला कदे होया ते ना यसु मसीह दे आउण तक कोई इंसान उदां दा राज कर सकता है। सो राज भोगदा भोगदा बुद्धि दे विच चला गया ते बुद्धि दे विच जाके फिर ऐसियां ऐसियां गलतियां कीतियां जिन्हां तो परमेश्वर फिर की होया? ग्रंज होया, परमेश्वर नूं अफसोस होया। फिर इनू अपनियां गलतियां दे एहसास जो हुंदे आ ते उन्हां सारे तजर्बियां नूं इस शख्स ने फिर इन्हां किताबां दे विच दर्ज कीता। कहावतां, उपदेशक दी पोथी ते श्रेष्ठ गीत, ये तीन वो किताबां जिन्हां दे विच तुहानूं ऐसियां ऐसे तजर्बे मिलणगे कि अगर किसी विच जरा जिन्नी भी बुद्धि होवे तो वह एक गल 100% समझ जाएगा, व्यर्थां दा व्यर्थ ते सब कुछ की निचोड़ कढ़िया वाला सुलेमान वैंड दे कहता व्यर्थां दा व्यर्थ सब कुछ जो कुछ भी इंसान इस आकाश दे थले धरती दे उत्ते करदा आ वो सब कुछ की है जी भला? व्यर्थ आ। ते फिर आ जी भगती आप करते भी की है? हाँ जी, व्यर्थां दा व्यर्थ सब कुछ। तो फिर बंदा यह भी कहूगा फिर भगती भी की है? व्यर्थ है ना। लेकिन उन्हें उपदेशक दे विच आखिरी चैप्टर दे विच जाके दस दिता जिथे वह कहता व्यर्थां दा व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ, उत्थे उन्हें एक गल फिर दसी जिहदा अर्थ है। हालेलुया। अर्थ वाली किहड़ी गल है? कहता इंसान दे लई इहो भला आ वो परमेश्वर दा खौफ खावे। की करे भला? ते उहदे भै दे विच अपने जीवन नूं गुजारे, इह उहदे लई भला आ। उहदे भै दे विच जीवन गुजारना इंसान नूं सब तो बुरा लगदा। तो की कहंदा भला? उहदे भै दे विच जीवन गुजारना ही सब तो भली गल आ। इसलिए लिखदा, हे मेरे पुत्र अपने प्यो दा उपदेश सुन। हालेलुया। ते असी सब लोग जिहड़े आत्मिक जीवन जीउंदे आ, असी आत्मिक पिता दा उपदेश सुनन दे लई इस जगह दे उत्ते इकट्ठे होए हैं। हालेलुया। अजकल तो कई बंदियां नूं आत्मिक पिता कही जाते हैं, इत्थों पता लग जाता भी बाइबल का उन्होंने ज्ञान नहीं है। लेकिन आत्मिक पिता का अर्थ है आत्मा का पिता। तो वह आत्मावां का जिहड़ा परमात्मा आ उही हो सकता, कोई इंसान हो सकता नहीं है। सो ज्ञानतावश लोग इहो जिहियां गलतियां कर जाते। अपने पिता का की कर उपदेश ते अपनी मां की तलीम नूं ना छड्डी। प्यो का उपदेश सुनी ते मां की तलीम नूं। अज मुसीबत ही यह है, ना तो प्यो का उपदेश सुनते हैं ते ना मां की तलीम नूं पढ़ते हैं। तो गोरियां ने सौखा काम रख लिया, मदर डे ते फादर डे। कहते कौन इन्हें झुंझना पवे, कित्थे 365 दिन इन्हां दे उपदेश सुनांगे, कित्थे 365 दिन मां की तलीम च चलांगे। साल दे विच एक एक दिन इन्हां नूं दे दिंदे आ, उस दिन जाके शाम को इन्होंने रेस्टोरेंट से रोटी खावांगे तो कहांगे असीं मान लेने भी तुसीं ही साडे मां प्यो। हाँ जी की कढ़िया हिसाब किताब, फिर मान लेने कि तुसीं की है साडे। तो मां प्यो भी बेचारे बड़े खुश हुंदे आ उस दिन
भी साडे न्याणे सानू की खिलाती भला? हाँ जी, रोटी खवाती। यही उन्होंने लिए बड़ी वड्डी गल आ, क्योंकि बाकी 364 दिन वो नज़र आते नहीं, तो जिन्होंने मर जाते हैं वो फिर कबरां ते जाते हैं, उत्थे गुलदस्ता वगैरह लैके फुल वगैरह लैके तो उत्थे चढ़ा आते तो अपना फर्ज पूरा कर देंगे आ। मैं शुक्र करदा उस खुदा दा जिन्हें सानू भारत देश की धरती उत्ते जन्म लैन का मौका बख्शा। इत्थे कहो हालेलुया, मूँह सुक गए। शुक्र किस चीज़ का करिए भला? असी इस चीज़ के लिए परमेश्वर के शुक्र गुजार हाँ, उन्हें भारत वर्गी मुबारक धरती उत्ते सानू जन्म लैन का की दिता भला? मौका दिता। हालेलुया। जिथे संस्कार आ, जिथे दसिया जाता कि माँ बाप की अहमियत की है। हालेलुया। जिथे रब तो बाद इंसान के लिए कोई महत्वपूर्ण है तो कौन आ? माँ बाप आ। जिथे दे संस्कारां दे विच एडा कुट के सिस्टम भरिया होया कि बेटा अपने बाप के बराबर उहदी मंजी दे उत्ते बहिंदा भी, बाप दे नाल अख मिला के गल भी करदा नहीं है। सो ऐसी देश दे विच जिथे दा कल्चर एडा जबरदस्त आ, सानू इसलिए भी रब दा शुक्र गुजारी करन दी जरूरत आ। और ये रब की योजना कि जिस धरती उत्ते उन्हें सानू जन्म लैन का मौका दिता, उस धरती के संस्कारां नूं असीं कदे भुलीए? बेशक असीं देश विच होइए भावें प्रदेश विच होइए, पर अपने परमेश्वर नूं भाउंदे रहिए। हालेलुया। की करते रहिए भला? अपने परमेश्वर नूं भाउंदे रहिए, अपने कल्चर नूं कदे भी भुलीए ना। किधरे ये ना होवे साडी कहावत आ कि कौआ हंस दी चाल चलन लगा अपनी भी भुल गया। की होया भला? कां हंस दी चाल चलन लगा अपनी भुल गया। इत्थे देखा जाता हो इन्हां को ना तो पूरे गोरे बनया गया तो ना पूरे काले रहा गया, ये डब खड़बे हो गए। फिर सिस्टम की बन गया इन्हां दा भला? ये फिर डब खड़बे हो गए ना, बेचारा पता नहीं लगता, पूरे गोरे भी नहीं बनाया जाता, क्योंकि फिर बेशर्मी दी हद्दां की करनियां पैणियां, पार करनियां पैणियां। ते इत्थे फिर उन्हां वर्गे बनया नहीं जाता ते पिछलियां वर्गे रहा नहीं जाता, ते फिर बेचारे बिच विचाले जी लटके रह जाते हैं। सो रब की योजना आ, मूसा नूं खुदावंद खुदा ने उस कौम दे विच जिहदे विच उहनूं जन्म लैण दा मौका दिता, उस कौम दे लई परमेश्वर ने उहदे मन दे विच गैरत रखी। हालेलुया। और उस गैरत का करके उन्हें सब कुछ ठुकराया, दुख सहा, अपने उस परमेश्वर नूं खुश किया। सो साडा सारियां दा भी की फर्ज बनदा भला? असीं की करिए? अपने पिता दे उपदेश नूं सुनीए। हालेलुया। ते जे पिता दे उपदेश नूं सुनांगे, लिखिया पिता दे उपदेश नूं सुन ते मां दी तलीम नूं। तो अजकल के न्याणे कहते तुसी हुण पुराने हो गए, मॉडल पुराना हो गया। की हो गया भला? मॉडल हुण ते नवे नवे आ गए हैं, तकनीक बदल गई है। तुहाडा समा होर सी ते साडा समा। हालेलुया। तो जो न्याणे कहते दुख जिहा लगदा, पर याद करिया करो थोड़ा पिछे जाके तुसी भी यही कहा। जिन्होंने ये शब्द सुन के दुख लगता ना, उन्होंने भी माँ प्यो नूं यही कहा सी, ते गां पिछों उन्होंने भी यही कहा सी। बच्चा सी ना कोई, ते बाप बड़ा कुटदा सी, ते बच्चे ने कहते दुखी होकर पूछा, कहना डैडी तुसीं इन्ना कुटदे गल नहीं है? कहना तू देखिया नहीं तेरा दादा मैनू किद्दां कुटदा सी? कहना हाँ देखिया। तो कहना दादे नूं परदादा भी तो कुटदा सी? कहना हाँ जी। तो उन्हें 4 5 6 पीढ़ियां पिछे की गल की। कहना भी डैडी इदां चलदा है? कहना हो। कहना फिर तो खानदानी गुंडागर्दी है। तो साडा भी सिस्टम कुछ इदां दा ना बन जाए। इस करके की करिए भला खुदा दे अगे दुआ करिए
कि खुदावंद खुदा सानू बख्श कि एक तू साडा आत्मिक पिता आ, तेरे उपदेशों फड़ीए। एक जिस माँ बाप के घर च सानू जन्म लैन का मौका दिता, उन्होंने उपदेशों भी फड़ के रखिए। हालेलुया। यही उपदेश है, ये बारे लिखा, हे मेरे पुत्र तू अपने बाप के उपदेश नूं सुन ते अपनी मां की तलीम नूं ना छड्डी। ते अगे इहदा जिहड़ा आ वरदान की है, इहदा इनाम की है, जे पिता के उपदेश नूं फड़ांगे सुनांगे तो मां की तलीम नूं ना छड्डांगे तो फिर इहदा इनाम की है। अगली लाइन पढ़ांगे। मैं तुहानूं बड़ी बार दस्सिया, जदों तुहानूं ये कहा जाए कि बाइबल खोलो तो पढ़ो, कदे भी जिन्नी देर तक वचन बंद ना होवे उन्नी देर तक उस पन्ने नूं भी तुसीं बंद करना। तो पढ़ो द्वारा 8 आयत नूं, हे मेरे पुत्र अपने पिता दे उपदेश नूं सुन। हाँ जी, अते अपनी मां की तालीम नूं ना छड्डी, ते जे तू ये करे तो फिर इनाम की है। पढ़ांगे अगली लाइन की है भला, क्यों जो वो तेरे सिर नूं सिंगारन वाला सिर आ, दूजे शब्दां च कहिए तेरे सिर का ताज आ। की भला, जे तू अपने प्यो के उपदेश नूं सुने, वो उपदेश तेरे सिर का की है भला, ताज आ। ताज जिहड़ा आ ये सिर की शोभा नूं दिखाउंदा आ, ते जिहड़े पिता के उपदेश दे विच बने रहिंदे आ वो हमेशा दुनिया विच इसे तरह मुबारक कहलाउंदे आ। हालेलुया। और लोगों के विच उन्हां दी इज्जत हुंदी आ, उन्हां दी शान वधदी आ। लोग जिथे उहदी तारीफ करते आ, उत्थे उहदे बाप की भी तारीफ हुंदी आ। जदों उस बंदे की तारीफ हुंदी आ, नाल उस मां की कुख की भी तारीफ हुंदी आ जिस कुख तो उन्हें जन्म लिया। कदों जदों प्यो के उपदेश नूं फड़दे आ, वो साडे सिर का ताज बनदा आ। मां की तलीम नूं ना छड्डी, ये तेरे गले का की है भला, कैंठा आ। हालेलुया। की है भला, ये दोनों चीज़ां साडे खास करके पंजाबी कल्चर दे विच ते इन्हां नूं बड़ा मान सम्मान दिता जाता है। इन्हां उत्ते ते कईयां ने कैंठियां उत्ते गाने भी बनाए हुए हैं। काहदे लई भला, उहदी अहमियत नूं समझाउण दे लई। सो तुलना की गई आ बाप दे उपदेश दी ते मां दी तालीम दी। सो जिहड़े जिहड़े इन्हां चीज़ां दे विच कायम रहे, जिहड़े जिहड़े बने रहे, वो जिंदगियां इस दुनिया दे विच मुबारक हुई। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं भी शायद फाइनैंशियल तौर पर असीं कामयाब हो गए हैं, असीं तो मन्नी नहीं सी प्यो की कोई गल, पर असीं कामयाब हाँ। ये कामयाबी तो खुसरियां दे कोल भी हुंदी है, जिन्होंने माँ बाप को ज़्यादा लंबा समय रहने का मौका मिलता, ये कामयाबी वो भी हासिल कर लेंदे आ। पर असल दे विच कामयाबी जिहड़ी हैगी ना, वो ये आ अब्राहम की सब तो वड्डी मिसाल आ कि इसहाक दे नाल उहदा नाम जुड़ना। हालेलुया। लोग कहण तन तुरिया जांदियां नूं सचमुच ये उस मुबारक बंदे की औलाद आ, ते नहीं तो कहंदे ने जमिया की आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਤਾਨਹੀਣ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਭਲਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਭਲਾ ਗੱਲ, तो आओ हम सुनन के विषय में लैके जो असीं सीखते पे हैं उन्होंने फिर दोबारा पढ़ांगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय उहदी 7 आयत जल्दी जल्दी दे नाल, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। कि हो भला, अधीन होने के लिए जरूरी गल भला की आ, अधीन की निशानी की है। जिहड़ा परमेश्वर के अधीन आ उहदी निशानी आ, वो परमेश्वर के एक एक शब्द नूं बड़ी बरीकी दे नाल सुनदा आ। हालेलुया। की करदा भला, वो परमेश्वर के एक एक शब्द नूं बड़ी बरीकी दे नाल सुनदा आ। उहदी निशानी आ जदों असीं इबादत विच होईए
ਤੇ याद रखो ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ शब्द तुसी मिस करते हो उस जगह के उत्ते तुसी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तौहीन करते हो। की करते भला? तुसी देखिया ना जो पिछे पंजाब सरकार ने दोबारा CM अनाउंस करना चन्नी साहब को, पहला किड्डा वड्डा उन्होंने प्रोग्राम कराया, कई बुलारे आए, कई कुछ बोले, बड़ा सब कुछ चलन रहा सी, लोगों को किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं सी। वो राहुल गांधी ने मूँह से इको गल सुनने के लिए बेचैन सी कदों ये कहे कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन है। कद नहीं बैठे थे भला भी सानू पता लगे जिस काम के लिए आया आया, तो बेसबरी के नाल लोग उस चीज़ के इंतजार च। उस तरह जो असीं खुदा की हजूरी च बैठीए तो सानू ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं खुदा वालों कदों केड़ा शब्द मेरी जिंदगी बनने वाला है। हालेलुया। तो जे तुसी उन्हों ना सुनिया, जे तुसी उन्हों अणसुनिया कर दिता तो समझ लो तुसी जिंदगी तो खुंज गए हो। कि जिंदगी तो जी जिंदगी उस शब्द के विच है। हालेलुया। सो अधीन होना, अधीन होने की निशानी है। जिहड़ा सुनेगा उही अधीन रह सकता है। इसलिए कहना हे मेरे बच्चे तू की कर अपने बाप के उपदेश को सुन। सुनना की है बहुत जरूरी है। सुनते ने ना तो बीमारी दूजी लगी हुई है सुनाउण दी। सुनना पसंद नहीं, सुनाउण दे विच काली। तो जिहड़ा सुनदा नहीं वो कदे सुना भी सकता। सानू मौका मिला 4-5 बारी हंसराज हंस जी को मिलन का, उन्होंने उस जगह के उत्ते जिथे उन्होंने वो बनाया प्रोग्राम नकोदर दे विच, जिहड़ा उन्होंने जगह बनाई है एक, उत्थे जाके तो असीं उत्थे एक चीज़ वाच की कि कुछ लोग जिहड़े ना उत्थे आउंदे उदां ही सिंगर चेले बाल के, वो हाजरी बेचारे भरते हैं, जबकि दसदा भी कुछ नहीं उत्थे। तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे 10-10 घंटे सिर्फ इसे इंतजार च रहिंदे कोई एक गुर मंत्र की गल मिल जाए। हाजरियां भरते हैं काहदे लई भला? वो चाहते हैं काश असी भी की बन जाइए हंसराज, असी भी हंसराज हंस बन जाइए, असी भी मास्टर सलीम बन जाइए। तो बनेगा कौन भला? जिहड़ा उन्होंने बरीकी दे नाल सुनेगा। तो जिहड़ा बरीकी दे नाल सुनदा तो जदों गाउंदे ना तो लोग आप ही कहते लगदा साबर कोटी का चेला है। की कहते फिर अंदाज तो की पता लग जाता, ये लगता साबर कोटी का या पूरे शाह कोटी का चेला है। उस तरह जो तुसी बोलो तो लोगों को पता लगना चाहिए यसु मसीह का चेला है। हालेलुया। तुहाडे बोल उस तरह होण जिद्दां प्रभु यसु मसीह दे सी। तुहाडे गल करन दे अधिकार तो अगले ने पता लग जाए ये कौन है, यसु मसीह का चेला है। हालेलुया। इसलिए लिखा ना अंताकिया की कलीसिया चेले पहली बार मसीही कहलाए। किथे जाके? अंताकिया की सेवा कितनी देर करते रहे, लोग देखते रहे बड़े ध्यान के नाल उन्होंने चाल ढाल नूं, उन्होंने गलबात नूं। जदों उन्होंने पूरी तरह जांच लिया वाकया ही ये यसु दे चेले कहाउण दे योग आ, उदों लिखा अंताकिया की कलीसिया विच चेले पहली बार मसीही कहलाए। आपां कहलाए अजे तक कि नहीं? अजे तक तो लांती जे कहाउंदे होने आ, लोग लांते पाउंदे होने आ भी क्यों यसु मसीह का नाम भी बदनाम करन डए हो। क्योंकि नज़र कुछ आउंदा नहीं। नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि असी संजीदगी दे नाल उहदे अधीन हो के उन्होंने सुनना चाहते ही, उन्होंने सुनना चाहते नहीं है। 2 भैनों ने सलाह की थी, कहते प्रभु नूं अपने घर बनाने हैं। कौन कौन सी गई? बोलो सारे कौन कौन सी जी?
ना बोलो कौन कौन सी? हाँ जी, नहीं कोई गल है, मार्था तो मरियम हो गई, मरियम तो मार्था तो फर्क कोई नहीं गा, शब्दां का झगड़ा कोई नहीं। हाँ जी, दोने दो भैनों ने बुलाया, की नाम से उन्होंने का? मरियम ते मार्था। दिल च बड़ा चाह सी अज प्रभु साडे घर आवेगा। हालेलुया। चाह तो हुंदा बनता भी है ना, कोई महान शख्सियत जो घर आना हो तो चाह, इलाके का MLA आना हो तो जमीन से पैर नहीं लगते बंदे का, अज साडे घर किहने आना भला? MLA ने आना। तो मरियम मार्था के घर किहने आना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। किहने आना भला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किहदे घर जाना? मरियम के घर दे विच। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किस रूप दे विच आना है? मनुखी रूप दे विच। हालेलुया। लोकां दे विच कौन है भला? एक मनुख है जिहदा नाम यसू आ। मरियम हुणी ओनू अंदर तक जाणदी आया, उन्होंने पता आ दुनिया दे लई ये मनुख यसू आ, पर साडे लई ये मनुख यसू दे नाल नाल सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ। हालेलुया। उन्होंने बुलाया घर अपने, ते मार्था टहल सेवा के चक्कर की पई है बेचारी, लेकिन मरियम के मन च एक गल आ कि जिद्दां दे रुझेवे है ना प्रभु दे, पता नहीं ये दोबारा साडे घर आवे। रुझेवे साहब की है भला? पता नहीं ये साडे घर दोबारा आवे या ना आवे। जदों तुसी वचन सुनते हो बस इसे तरह ही सुनिया करो, पता नहीं दोबारा तुहानू उन्होंने सुनने का मौका मिलना भी है कि पता नहीं मिलना भी है कि कई तो चर्च च बंदगी करते करते मर गए, कई प्रचार करके घर गए मर गए, पता किसी का कोई, क्योंकि मौत की है अटल है तो ये आनी आनी है। साड़ी अखां के सामने एक मौत हुई सी जमशेर पिंड दे विच धीना दे लागे। वो बंदे ने इको तमन्ना सी मरन तो पहला मैं एक चर्च बनाना, इंग्लैंड तो सीगा, बड़े चाह के नाल उन्हें चर्च बनाया उस जगह तो फिर बंदगी दिखाई गई। वो बंदा इंग्लैंड तो उस बने बनाए चर्च में देखने आया, बाहर खड़े होकर उन्हें रब का धन्नवाद किया, चर्च में बड़े जबरदस्त तरीके दे नाल उन्हें निहारिया, बस उत्थे डेथ। तो एग्रीमेंट तुसी भी लिखा के नहीं आए, पता नहीं कहने दोबारा घर पहुंचना है कि पहुंचना है कि नहीं। मरियम समझ गई पता नहीं इन्हें दोबारा आना है कि पता नहीं, ये जरा सैपरेट मौका सानू कलियां नू मिलिया है, ये पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं, पता नहीं है। इसलिए मरियम नू पता है ये शब्दां दे विच जिंदगी आ, ते मैं जिन्ने वध तो वध सुन लवां उन्ने ही मेरे लिए चंगे आ। हालेलुया। इसलिए जिवें प्रभु यसु मसीह जिहड़ा स्थान उन्होंने उहदे बैठण लई बनाया सी, जिवें प्रभु यसु मसीह उस जगह ते आके बहिंदे आ, मरियम प्रभु यसु मसीह दे कदमां दे विच बैठ जाती है। हालेलुया। ते तुसीं भी जदों आउंदे हो मेहरबानी करके मरियम वांगू उहदे चरणों दे विच बहना सीख लो। हालेलुया। हुंदे तुसीं चर्च दे विच ही हो पर बैठे किते होर हुंदे हो। हुंदे चर्च दे विच ही हो पर बैठे किते होर हुंदे हो। ते मनां नूं जांचण वाला चंगी तरह जानदा आ तुसी हो किथे। लुक गया ना जाके परमेश्वर की आवाज सुन के, लुक गया भी मैनू परमेश्वर किते देख ना लवे, लेकिन
पताल ਦੀਆਂ गहराइयां तक नजर रखने वाले ਨੂੰ पता है लुक के किथे बैठा है। हे आदम तू किथे है। हालेलुया। अज सानू भी कल्ले कल्ले पुछदा आ हो तुसी किथे हो। तो याद रखो जदों पाप जलील करदा आ उदों मनुख लुकदा आ। हालेलुया। कदों लुकदा भला बोलो सारे ने। पाप जदों शर्मिंदा करदा ना उदों मनुख की करदा भला माँ बाप के घर आने तो पहला बच्चे ने प्लेट तोड़ी होवे घर की तो जिदा एंटर होंदे तो की करदा काहदे लई भला गलती होई पई है तो हुण की पैनी आ झिड़कां पैणियां ते जिन्हें नहीं तोड़ी हुंदी वो दरवाजे ते खड़ा हुंदा ये दस्सण लई जिन्हें तोड़ी वो लुकिया पिया ही। इत्थे काम दूजा आ इत्थे ओहदा दोष लाउण वाला ना वो खड़ा हुंदा वो कहंदा ओ लुकिया पिया ही जिन्हों तू इन्ना प्यार करता सी ना ओ पिया ही हो। मैं थोड़ी जी गल की तो फटाफट मेरे प्रभावे भाई मैं कोई इन्ना ज्यादा जोर लाया भाई तो मैं इन्ना की कहा सीगा भी नहीं परमेश्वर नहीं चाहता तुसीं उहदे वर्गे बुण मैं इन्ना की कहा सी तो देख लो ओ जाके लुके पे हो। पुछदा तू किथे है। अज सानू सारियां नू पुछ रहा तुसी भी किथे हो। हालेलुया। ते अपने आप को चेक करो किथे हो। किसी नू नहीं दस सकते ना कोई किसी का पता ला सकता है पर कल्ले कल्ले ने पता मैं किथे हाँ। कोई आ जिहड़े उहदे सामने आ बाकी सामने हुंदा है भी सामने सामने नहीं है। कई तो इस करके आए होने आ फादर डे है। हालेलुया। सुनिया सी खाने खुने आने आ खा के आवांगे। कई इसलिए आए होने आ एडा वड्डा इंतजाम किया ना गए तो कितने गुस्से ना हो जाए नहीं तो खाण नूं साडे कोल घर भी बथेरा। कई किदा आए होने भला इस तरीके नाल आए होने आ भी उन्होंने इंतजाम किया तो कितने गुस्से ना हो जान। तो कई इस करके आए आ भी कोई ये ना कह दे भी तू यसु मसीह का चेला हो के चर्च नहीं गया। सुभाने इन्हां दे नाल जदों असीं आउने आ तो मनां नूं जांचण वाला की करदा भला जानदा आ साडी नीयत तो चंगी तरह वाकफ। भजन की गाते ही मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है प्यासी है। ये कदों प्यासी होंगी भला इत्थे आके है ना बाहर जाके पैप्सी की प्यासी होंगी है। ये प्यास इत्थे आके लगती रूह नूं। हाँ जी एक क्लब च जा कहते मेरी रूह डांस करन लई उदों क्या करो भंगड़ा पाउण लई। तो जां फिर उदों रूह हुंदी जां फिर उदों रूह नहीं हुंदी तो जां फिर की करते फिर इत्थे आके सिर्फ असीं एक फार्मलिटी पूरी करने आने हैं। मैं प्रचारक हाँ मैं इत्थे खड़े होकर प्रचार करना है। जे मैं सिर्फ इस नीयत दे नाल इस पुलपट दे नाल जुड़िया तो मेरे तो वड्डा फिर लानती कोई दूजा क्यों। मना ते गुरदियां नूं जांचण वाला चंगी तरह जानदा आ मैं इत्थे किहड़ी नीयत लैके खड़ा है। सो इत्थे आके ना क्या करो मेरी रूह जूंदे यहोवा लई प्यासी है। इनू सिद्ध करया करो घर विच जाके भी
कि मेरी रूह ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਬੁਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਅਮ ਪਿਆਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਿਆਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਭਲਾ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਆ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਰੀਮ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਘੂਰਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਕਫਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੂਸਾ ਵਾਲਾ 26-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਗਰ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਵਰਗੇ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋ ਮਰ ਗਏ,
कदे एडा मान समान मैं अपनी 50 साल की उम्र में किसी को मिलता वेख्या। दुनिया भर दे विच अंग्रेज तक रोए, उहदी कौम के लोग तो रोए रोए, पाकिस्तान च मुसलमान रोए। दुनियावी तौर पर लोगों के दिलों में बड़ी वधिया जगह बना गया, पर आत्मिक तौर के उत्ते वचन पूरा होया, मनुख नूं की लाभ जो सारे संसार नूं कमावे पर अपनी जान का नुकसान करे। मरियम नूं जदों आके उन्हें कहा ना यसु मसीह नूं भी इनू कह मेरी मदद करे, मम्मी वचन सुनना इदा कहती होनी है ना, मम्मी तो बुलाया ना, पर बबी देखो तुम थके हुए आए हैं तो मैंने तो यही सीगा भी तुहानूं भुख बड़ी लगी होनी, मैं सोचा पहला तुहानूं खिलावांगे फिर तुसीं खुश होवोगे, फिर तुसीं सानूं आशीष बरकत दोगे। इन्हें ना तुहानूं पानी का घुट पुछया, ना इन्हें तुहानूं खाना पुछया, ना कोई चाह पानी पुछया, फटाफट तुहानूं बस कहती भी मेरे नाल गल्लां बातां शुरू करो, मम्मी तो सुननी आ। तो यसु मसीह ने कहा मार्था मार्था तू एवें व्यर्थ गल्लां दी चिंता, तू व्यर्थ गल्लां दी चिंता करदी आ। मरियम ने जेड़ा हिस्सा चुनिया ओदे तो कदे खोया। हालेलुया। जिन्हां ने ये वचन का हिस्सा चुनिया, जिन्हां ने इनू गौर दे नाल सुनिया, ये वचन जिहदे विच जिंदगी आ, ये वचन जिहड़ा देह धारी होया, ये वचन जिहदे नाल कायनात की रचना की गई, ये वचन जिन्हों सुन के मुर्दा जिंदा हो जाता, ये वचन जिहड़ा कहा जाता बीमार चंगे हो जाते, ये वचन जो बोलिया जाता दुष्ट आत्मे निकल जाते, ये वचन जिहदे विच जिंदगी है। इस वचन नूं मरियम ने पूरी संजीदगी दे नाल सुनिया, अधीन होके प्रभु यसु मसीह दे कदमां विच उहदे हत्थां दी छाया दे हेठ बैठी हुई आ। अधीनता ही इस चीज दे विच आ कि वह की कर रही है भला, अधीनता ही दे नाल उहदे कदमां च बैठ के उहदी छत्र छाया दे हेठ उहदे कोलों जिंदगी दा कलाम सुन रही है। हालेलुया। यह है वो चंगा हिस्सा। तो इस चंगे हिस्से की असीं बेकदरी किद्दां करदे हां? एक दिहाड़ी के बदले। किद्दां दी बेकदरी दी भला? एक दिहाड़ी के बदले। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इबादत के हिस्से ਨੂੰ ਛੱਡ के एक दिहाड़ी ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ? इबादत ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਭਲਾ? चंगा हिस्सा से इस जिन्हों यसु मसीह कह रहा मरियम ने वो चंगा हिस्सा चुन लिया जिहड़ा उहदे कोल खोया नहीं जाएगा। इसका मतलब वो चंगा हिस्सा जिहड़ा खोया नहीं जा सकता, असी आप अपनी मर्जी के नाल उस हिस्से नूं छड्ड के उस हिस्से वाल वधदे आ जिहड़े हिस्से बारे हुणे देखिया उस बंदे ने बड़ा पैसा कमाया। मेरा ख्याल आले दुआले दे 50 पिंडां दे विच भी उदां दी हवेली किसी दी नहीं होनी जिद्दां दी उस शहजादे ने बड़ी रूह दे नाल अपने हत्थां दे नाल आप लेबर कर करके आप इट्टां फड़ा के बनाई। लेकिन जदों मौत का सायरन वज्या तो पल दे विच ही सब कुछ ये हादसा किसी दे नाल किसी वेले भी हो सकता है। इस तो पहला उहदी तरह साडा भी वेला आवे, असी वो हिस्सा चुन लीए जिहड़ा साडे तो कदे खोया जा सकता। अपनी अखां बंद करिए, सिरां झुकाइए। हालेलुया। प्यारे खुदा तुहाडा धन्नवाद करते हैं तुहाडे अज दे वचनां दे लई खुदावंद, जिन्हां ने भी संजीदगी दे नाल मन लगा के सुनिया खुदावंद, उन्हां जिंदगियां दे विच तेरा ये वचन बस जावे खुदावंद, और सचमुच तेरे लोग अपने जीवन दे विच उस हिस्से नूं रख सकन
ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, खुदा बाप की मुहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक और तमाम लोगों के नाल बनी रहे, आमीन, हालेलुया। सब नूं जय मसीह की। खुदा तन बड़ी आशीष दे।